हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का ये साल बहुत बहुत बेहतरीन होगा और सक्सेसफुली होगा। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो भारतीय इतिहास का जो मध्यकालीन के बाद का जो पीरियड था, यानी 1707 से लेकर के 1885, यानी जब औरंगजेब का देहांत हुआ और कांग्रेस की स्थापना हुआ, उसके बीच का जो ड्यूरेशन था वो दोस्तों बहुत ही अनबैलेंस्ड वाला था। ठीक है, सभी के सभी क्या हो रहा था, जितने भी राज्य था जो मुगल काल के अंदर था, वो सभी के सभी अलग होते जा रहे थे। ठीक है, और बंगाल भी अब मुगल साम्राज्य से अलग होकर के एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। तो आज हम लोग जो कवर करेंगे वो बंगाल को कवर करेंगे। ठीक है, तो बंगाल में दोस्तों देखेंगे मुर्शिद कुली खान को, सुजाउद्दीन को, अलीवर्दी खान को, सिराजुद्दौला को, मीर जाफर को, और उसके बाद मीर कासिम से होकर के पूरा का पूरा बंगाल को समाप्त कर देंगे। ठीक है, बंगाल को समाप्त कर देंगे का मतलब पूरा बंगाल जो टॉपिक है उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सेंस को गलत मत निकालिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बंगाल को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, और बंगाल को दोस्तों एकदम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले मुर्शिद कुली खान को, उसके बाद सुजाउद्दीन को, उसके बाद सीरियल वाइज सीरीज पढ़ते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये आपका बीए 4th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका स्पेशली सिलेबस में मेंशन है कि आपको बंगाल पढ़ना है। ठीक है, और अगर बंगाल में दोस्तों इस टॉपिक से आपका सवाल लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा तो पूरा सीक्वेंस में पढ़ा दूंगा, आप आराम से लिख सकेंगे। ठीक है, बस शर्त है कि आपको पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। यानी ये जो मुर्शिद कुली खान था वो मुगल साम्राज्य से अलग होकर के बंगाल की स्थापना किया था, और उस बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद का नाम कहाँ से आया, मुर्शिद कुली खान से। दोस्तों, पहले बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद ही हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके कहाँ किया गया, कलकत्ता किया गया। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 1707 में, ठीक है, 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की स्थापना हो गई, मतलब देहांत हो गया। ठीक, मुर्शिद कुली खान से दोस्तों आपको दो ही चीज़ याद रखना है। बंगाल का संस्थापक कौन था, मुर्शिद कुली खान, और उनकी राजधानी कहाँ थी, मुर्शिदाबाद। डेट आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। सुजाउद्दीन अगला शासक बना, किंतु 1739 में ही उनकी मृत्यु हो गई। किनका, मुर्शिद कुली खान के बाद उसका जो साम्राज्य था उसको चलाने वाला का। ठीक है, उनका नाम था सुजाउद्दीन। ठीक है, अलीवर्दी खान अगला नवाब बना। किनका नवाब बना, बंगाल का अगला नवाब कौन बना, अलीवर्दी खान। और दोस्तों आप लोग भी पढ़े होंगे, यहीं से पढ़े होंगे अलीवर्दी खान से। ठीक है, अलीवर्दी खान अगला नवाब बना। 1756 ईस्वी में उनकी भी देहांत हो गया। दोस्तों 1756 और 1757 पलासी का युद्ध आप कनेक्ट कीजिए। दोस्तों जब कल अलीवर्दी खान का देहांत होता है तो सबसे बड़ा जो मेन यहाँ पर मुद्दा था वो अगला मतलब शासक कौन बनेगा। ठीक है, और इन्होंने अपने नाती को अगला शासक बना दिया, जिनका नाम आप पहले से जानते हैं, क्या नाम है, सिराजुद्दौला। ठीक है, और इसी वजह से दोस्तों 1757 का आप लोगों का पलासी का युद्ध हुआ। ठीक, अब आगे देखिए ध्यान से। सिराजुद्दौला अगला शासक बना। सिराजुद्दौला का अपने ही परिवार में घसीटा बेगम से विवाद था। सिराजुद्दौला का अपने ही परिवार के साथ मतलब मनमुटाव था, कोई भी नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला अगला शासक बने। ठीक, साथ ही साथ अपने पड़ोसी राजवल्लभाचार्य से भी विवाद था। दोस्तों ये राजवल्लभाचार्य और घसीटा बेगम सभी एक हो गए थे। ठीक है, और उनको शासक जिसका यह है शासन से हटाना चाहते थे। इसी विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेज ने बंगाल के क्षेत्र में किला बनवाना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों अंग्रेज भी इसी टाइम आए थे और क्या कर रहे थे, बंगाल में
वो स्थापित होने का कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर किला बनाने का कोशिश कर रहे थे, मतलब रहने का जगह बनाने का कोशिश कर रहे थे। ठीक, इसी फोर्ट विलियम का प्रथम अधिकारी रॉजर ट्रेक था। दोस्तों ये जो किला बनाया वो बनाया फोर्ट विलियम का किला, ठीक है, और उसका जो हेड था उसको बनाया गया रॉजर ट्रेक को। आपको क्या याद रखना है, अलीवर्दी खान का जो अगला यह हुआ शासक बना, उनका सिंहासन पर बैठा वो बना सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला का घसीटा बेगम और राजबल्लभाचार्य से कभी भी नहीं बना। ठीक, सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला कर दिया। कहाँ पर? फोर्ट विलियम पर। ठीक है, समझिएगा, कनेक्ट कीजिएगा। ठीक, सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला कर दिया। वहाँ से 146 लोगों को पकड़कर कलकत्ता के चंदनगर पर स्थान पर एक छोटे से घर में कैद कर दिया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। दोस्तों जब पता चला कि सिराजुद्दौला को कि जो अंग्रेज है वो फोर्ट विलियम पर अपना मतलब स्थापित होने का कोशिश कर रहे हैं, तो सिराजुद्दौला ने एक सेना ले जाकर के फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पे जितने भी सैनिक था, लोग था, सभी को पकड़ करके कलकत्ता ले आए और जहाँ पर चांदनगर था वहाँ पर उन लोगों को एक छोटे से रूम में जबरदस्ती का ठूंस दिया। ठीक है, जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों यहाँ पर एक 146 जो लोग था ना, वहाँ पर से 123 लोगों का डेथ हो गया। क्यों? ये छोटे से कमरे में वो लोग को सांस नहीं मिला, जिसके वजह से वो लोग मर गए। ठीक है, और मात्र 23 ही जीवित बचे। इस घटना को काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। किस घटना को? ये जो 146 लोगों को घुसा दिया गया था एक छोटे से कमरे में, और जब वो लोग का दम घुटा और वो लोग मर गए थे, तो इस घटना को कहते हैं काल कोठरी की घटना या फिर ब्लैक होल की घटना। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो हिस्ट्री ऑनर्स का अभी तक पीडीएफ परचेस नहीं किया है तो पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ में क्या मिलेगा? जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आएगा वो सारा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है विथ आंसर के साथ। ऑब्जेक्टिव सवाल है, क्विक रिवीजन पॉइंट है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको स्टार मार्क कर दिया गया है, वो 100% आएगा। और अगर आप दोस्तों ये वाला पीडीएफ बाय करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। पीडीएफ का दाम मात्र 25 रुपया है पर पीडीएफ। ठीक है, यानी अगर आप 3 पीडीएफ लेते हैं तो आपको 75 रुपया पे करना होगा। आप कैसे बाय कर सकते हैं? इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और बोलिए सर हमको पीडीएफ चाहिए, और ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं ब्लैक होल का घटना के बाद। ठीक है, इस घटना की जानकारी इतिहासकार हॉर्नवेल ने दिया। दोस्तों ये जो हॉर्नवेल थे एक इतिहासकार था, है ना, और इसने ही बताया था कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में इतने सारे सैनिक को एक छोटे से कमरे में डालकर मार डाला गया था। ठीक है, क्योंकि वो भी इसी 146 लोगों में से एक था। यानी ये जो हॉर्नवेल था जो बाद में इतिहासकार बना, वो भी एक पहले अंग्रेज अधिकारी सैनिक भी हुआ करते थे, और वो भी इन लोगों में से ही था जो जिंदा बच करके आए थे। ठीक है, सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल आया। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला बहुत बड़ा कांड कर चुका था, इतने सैनिकों को मार चुका था। अब अंग्रेज ठहरने वाला नहीं था, तो अंग्रेज ने क्या किया, जो मद्रास का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया सैनिक नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, और वो लोग क्या करना चाहता था, वो आप लोग डायरेक्ट मतलब लड़ना चाहता था सिराजुद्दौला से। ठीक है, और उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर तथा कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री राय दुर्लभ को मिला लिया। दोस्तों सिराजुद्दौला को कोई भी पसंद नहीं करता था उनके शासनकाल में, इसीलिए दोस्तों उनके जो सेनापति थे उनको साथ में मिला लिया अंग्रेज ने, और सभी ने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया कि किस प्रकार इस सिराजुद्दौला को हरा करके बंगाल
उनके हाथ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये लोग क्या किए, अंग्रेज लोग, ये मीर जाफर को भी झूठ बोला कि आपको अगला शासक बना देंगे। ठीक है, और बनाया भी, लेकिन कठपुतली शासक, वास्तव में जो शासन कर रहा था वो अंग्रेज ही कर रहा था। ठीक है, अब सभी लोगों को मतलब साथ में लेकर के अब अंग्रेज क्या करेंगे, सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध करेंगे। ठीक है, 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर पलासी का युद्ध हुआ। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेट, आपको डेट पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डेट बताइए पलासी का युद्ध का कहाँ हुआ था। पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर टिपिकल बनाया तो पूछ सकता है। ठीक है, किसके बीच हुआ, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट रहे थे, जिसे रास्ते में हत्या कर दी गई। यानी ये सब अंग्रेज का दोस्तों प्लानिंग था कि किस प्रकार सिराजुद्दौला को सेना के से बाहर निकाला जाए, एक साइड करके रास्ते में ही मार दिया जाए। ठीक है, तो ये मीर जाफर के कहने पर क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने युद्ध से पहले ही घर लौट रहे थे तो रास्ते में उसको अकेला पा करके अंग्रेजों ने मार डाला। ठीक है, जिसके रास्ते में हत्या कर दी गई और युद्ध के मैदान में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेजों के साथ देते रहे और अंग्रेज जीत गए। ठीक है, वास्तव में दोस्तों ये कोई लड़ाई नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ प्लान था कि किस प्रकार हराएंगे। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, पूर्व संध्या के अनुसार, पूर्व शर्त, ठीक है यहाँ पर शर्त होगा दोस्तों, शर्त लिखिएगा, पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। यानी जब अंग्रेज ने कहा था कि सिराजुद्दौला के खिलाफ आप हमको लड़ने के लिए साथ दीजिए, आप बदले में हम आपको शासक बना देंगे, तो अंग्रेज ने भी शर्त का नियम को पालते हुए मीर जाफर को अगला शासक बना देते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ कर दिया, यानी धीरे धीरे करके उनको खाना स्टार्ट कर दिया मीर जाफर को। ठीक है, यानी उसको पूरा अंदर ही अंदर खोखला करना स्टार्ट कर दिया, पूरा धन संपत्ति अंग्रेज लूटता रहा। मीर जाफर ने भी उन्हें अधिक धन दिया, बहुत अत्यधिक धन देते रहा, यानी उनको खाली शासक बनना था, उनको कोई मतलब नहीं था। किंतु धन जब समाप्त होने लगी तो मीर जाफर धन देने से कतराने लगा। यानी उस टाइम क्या हुआ, जब पूरा का पूरा धन खत्म होने के टाइम आ गया तो क्या किया, मीर जाफर अब धन देने में हिचकिचाने लगे। ठीक है, तो जब धन देने के लिए हिचकिचा रहे थे तो अंग्रेज क्या किया, इस टाइम पर एक और पैंतरा स्टार्ट कर दिया। अब मीर जाफर को साइड करके उनके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, इसी कारण अंग्रेज ने मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। इससे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। दोस्तों ये शांतिपूर्ण क्रांति इसलिए हुआ क्योंकि मीर जाफर भी सोचा अंदर से अंदर, मेरा तो दामाद ही तो शासक बना, इसीलिए इसको बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये बिना लड़ाई झगड़े का कोई दूसरे व्यक्ति को शासक बनाया गया। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों ये जो मीर कासिम था ये बहुत ही ज़्यादा शिक्षित थे और ये भी अंग्रेजों के पैंतरे में नहीं आया। ये क्या किए, ये जो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद था ना, ये अपना राजधानी को चेंज कर करके ले आया बक्सर और वहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक शासन करने लगे, अंग्रेजों का कोई भी बात नहीं मानने लगे। ठीक है, और अंग्रेज इनसे तंग आ गए थे तो अंग्रेज ने इसके खिलाफ फिर एक युद्ध स्टार्ट कर दिया जिसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। दोस्तों अगर आप बक्सर का युद्ध और पलासी का युद्ध का पूरा लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में, और पलासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों संधियों को याद रखिएगा। पलासी के युद्ध के पहले एक संधि हुआ था अलीनगर की संधि, और जो बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि हुआ था जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। ठीक है, दोनों के दोनों संधि याद रखना है, डेट याद रखना है, और लॉन्ग वीडियो में आप लॉन्ग वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो एग्जाम में आपको 100% आएगा। ठीक है,
दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, हम लोग बंगाल को कवर कर लिए। बंगाल के बाद हम लोग देखेंगे अवध, अवध के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मसूरी, और मसूरी के बाद देखेंगे पंजाब। इनको भी कवर करेंगे पूरा का पूरा, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो इसको भी पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप चारों वीडियो को वॉच कर लेते हैं और आज का मिला करके पांचों वीडियो को, तो आपका बहुत बड़ा एक सिलेबस का पार्ट कवर हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा इससे पूरा कवर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जरूर बाय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।